सरों के ऊपर तलवार की तरह मंडलाते रहेंगे क़यामत तक। यहाँ मसीह मुतर अलैहि शलवार के फर्जंद मसीह मदूद साहब तशरीफ फरमा हैं, इनसे बात करते हैं। जी फरमाइए जनाब, आपकी कमी थी। देखिए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके खलीफा जो है नेगेटिव रोल के लिए अल्लाह ताला ने उनको चुना है शैतान के जरिए। जितनी, क्योंकि कुरान में जितने नेगेटिव आयतें हैं, यानी नाहक को भी अल्लाह को पेश करना था, क्योंकि उससे पता चले कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी वाकई शैतानी नबी है और जितने इल्जामात सच्चे नबियों पर और ईसा इब्ने मरियम पर दिए गए थे वो एक शख्स पे पूरे होना था, तभी तो नाहक साबित होगा, फिर तभी तो अल्लाह ताला का हक असली मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम यानी मैं आकर उसको जो है ना गलत साबित करूंगा। तो यहाँ पर इसकी जो कैरेक्टर है वो देखें आप कि पूरा जिस्म जो है ना, पूरा कमरा जो है ना, उसके लिए गाना मैं गा के सुनाता हूँ। मिर्जा कादियानी तो मर गया टट्टियां करके कमरे में हवाइयां बदबूदार मार के। मिर्जा कादियानी मर गया हवायां बदबूदार मार के, ओ कादियानी तो चला गया जहन्नुम छलांगा मार के, ओ छलांगा मार के। मिर्जा तो मर गया टट्टियां करके सारे कमरे को बदबूदार बना के, और जाते जाते करते गया बदबूदार पूरा घर हवाइयां मार के। लिहाजा मैं अनाड़ी, थोड़ा सा खिलाड़ी, थोड़ा सा अनाड़ी, लेकिन हूँ बॉन्ड 007 असली मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम। और जब मैं पैदा हुआ मुबारक था वो वक्त, और जब मैं इंशाल्लाह मरूंगा तो मुबारक होगा वो दिन, और जब मैं उठाया जाऊंगा तो मुबारक होगा। लिहाजा मैं पॉजिटिव हूँ रोल पर, वो नेगेटिव है। लेकिन अगर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा नहीं आते मसीह दज्जाल बनकर, तो फिर मैं ना आता, तो मैं हीरो वो जीरो, मैं असली हीरो 007 वो नेगेटिव रोल वाला मसीह दज्जाल फितने अजीम। लिहाजा बेशक अल्लाह ताला मगफिरत करने वाला है अगर वो चाहे तो, इसीलिए 1886 को उसको एक मुस्लिम मौत आने की बशारत दे दी गई थी उसके दावों से पहले, क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि ये मसीह दज्जाल होने वाला है। अल्लाह ने उसको पाकी का निशान दे दिया और उसको मजनून कर दिया, पागल। अब मजनून जो पागल होता है दरबार इलाही में जब ठहरेगा तो इससे पूछेंगे फरिश्ते बता तेरी क्या मामला है, वो बोलेगा अल्लाह मैं तो मजनून पागल था, मुझे तो माफी दे दो। अब ये जो उल्लू के पट्टे अहमदी लोग हैं इनको जहन्नुम में डालो, इनको अक्ल कहां गई मरने के लिए, चरने के लिए। हाँ मैं तो पागल हूं ना अल्लाह, मेरे को तो माफ करो अल्लाह ताला प्लीज, वो बोल के निकल जाएगा मस्जिद दज्जाल इधर उधर से। वो शरीयत मुझे मालूम है, लेकिन अटकेगी कौन? जमात अहमदिया पूरी अटकेगी। क्यों? क्योंकि मसीह दज्जाल तो था मजनून, था पागल, था बीमार, था अल्लाह अल्लाह बोल के ही मर गया, उसका रोल नेगेटिव था ना। तो लिहाजा मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 बाइबल में भी आता है। 13 जो है कोड आपको मालूम है, ब्रिटिश एयरलाइंस में 13 नंबर की सीट नहीं रखते, क्यों? क्योंकि रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 और सारी दुनिया में 13 मशहूर है शैतानी कोड। यहां तक के सूर्य यूसुफ में 13 जहां एक साथ आए वहां शैतान करप्ट किया। 11 सितारे, चांद और सूरज जुमला हो गए 13, वहां पे शैतान हायल हुआ। सूर्य यूसुफ में भी जिक्र इशारा 13 की तरफ नेगेटिविटी तो मिलता है, फिर अल्लाह ताला उनको पाक किया। तो यहाँ पर यही बात है, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा मसीह दज्जाल पूरा एक घर है। ये देखिए फिरौन एक पूरा घर था, पूरा एक हेड था उसका, तो ये नए फिरौन है। लिहाजा याद रखो है मुसलमानों, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आम दज्जाल कज्जाब नहीं, ये और इसके खलीफा ये मसीह दज्जाल हैं। याद रखो, अल्लाह पाक की कसम मैं सच बोल रहा हूँ सबूतों की बिना पर, मैं असली ईसा इब्ने मरियम रूह अल्लाह दोबारा जन्मा नए जिस्म के साथ मेहदी अलैहिस्सलाम कल की भगवान शिव भगवान बन के पूरे 100% सबूतों के यार यहाँ पे अपना हेलो बात सुने कहीं रुकेंगे अभी आप स्टॉप भी लगाएं, बोला मत करिए ना काशिफ, और भी नहीं। अभी 25 मिनट आप बोल चुके, 25 मिनट आप बोल चुके, अब भी ना रोकूं आपको? कमाल बात करो, रोकना आपको पहले मिनट पे ही चाहिए था। अच्छा ये बताइए
एक सवाल था, सवाल कर लूं? अच्छा, सवाल मेरा ये है जी, ठीक है, सवाल मेरा ये है, कल आपने बताया कि आपकी जो फुफियां थी, नाम भूल गया मैं उनके, आपकी जो फुफियां थी बिल आखिर उनके भी वीजे लग गए। अब आप मुझे ये बताइए, आप खुद बता रहे हैं कि उस वक्त वीजे उन्हीं के लगते थे जो मुरब्बियों के बिस्तर गर्म करती थी। आपकी फुफियों के वीजे कैसे लगे फिर? ये जरा क्लियर बताइएगा, हम बच्चे नहीं बैठे हुए यहाँ। ये कल ही किसी ने पॉइंट रेज किया था, तो मैंने कहा ये मैं क्वेश्चन सुबह पूछूंगा, जरा शॉर्ट प्लीज। देखिए, अगर आप मुझे जरा सोलो कर दे तो मैं अच्छे से बता देता हूँ, खादियानियों तक मैसेज पहुंच जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेरे सारे रिश्तेदारों तक मैसेज पहुंचेगा, जरा सोलो कर जी, दीजिए प्लीज। ऐसे ऐसे भी जा रहा है, आप कहिए। मैंने सोलो कर दीजिए ना, ताकि मैं देखिए, लेकर तो आऊं मेरे रिश्तेदारों को, जरा उनको देखिए, पता तो आप चले सवाल कि का ये जवाब हिम्मत है। दीजिए, हमारी स्ट्रीम का टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी कीजिए। देखिए, एक बात सुनिए, मेरी फुप्पियों के साथ क्या हुआ वो तो मैं गवाह नहीं हूं, नाम लेकिन बताइएगा, नाम भूल गए, मुझे नाम भूल गए। मेरी एक फुप्पी हैं फरद फुप्पू और शाहिदा फुप्पू, माशाल्लाह बड़ी मासूम। ये देखिए, असल में होता क्या है बताऊं मैं, ये इतनी मासूम हैं कि हुजूर 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 बोल के, हालांकि मेरे दादा का इंतकाल हो गया था, तो फिर वहां पे रह रही थी, फिर दादी मेरी अकेली रह रही थी, फिर एक मुनीर चाचा रह रहे थे, वो भी उनके पास काम करते थे उनके दफ्तर में। तो पता नहीं क्या हुआ होगा, कैसा फायदा, क्योंकि फायदा उठाने वाले कमबख्त उठा ही लेते हैं, लेकिन मेरे फुप्पियों के साथ अगर नाजायज उन्होंने फायदा भी उठाया है तो वो हराम किया उन लोगों ने, लेकिन इस बात की कोई गवाही नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अरे, लेकिन मुझे यकीन है, सुनिए, मुझे यकीन है, अभी तो मेरी फुप्पियां दादी हो गई हैं, यानी नाते नवासी वाली हो गई है। अब वो तो ये आके नहीं बोलेंगे ना उनके साथ क्या हुआ, अगर हुआ भी है तो, लेकिन मुझे यकीन है, क्योंकि इतने जलील लोग, इतने इतने कमीने लोग मैंने दुनिया में नहीं देखे भाई, कि ये मसीह दज्जाल है। अल्लाह ताला के नबी ने इसको दुश्मन कहा, डाकू कहा, ईमान का मरदूद कहा, लानती कहा, और ऊपर से तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके खलीफाओं ने पूरी जमात अहमदिया को अपना गुलाम बना के रखा है। तो जमात अहमदिया मजलूम है, क्योंकि इनको डरा दिया गया ये बोलकर कि अगर तुम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नहीं मानोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे। लिहाजा अल्लाह ताला ने अल्लाह के वास्ते इन लोगों को जो है ना मान लिया, ये जमात अहमदिया ने, तो ये मजलूम हुए। तो जालिम कौन है, धोखेबाज कौन है? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, उसके खलीफा और उसका पूरा घराना। तो आज याद रखिए, इसमें कुरान के, देखिए कुरान के कानून के मुताबिक जो सच्चे नबी पर कुछ औरतें होती हैं जो हिबा कर देती हैं अपने आप को, किसको करती हैं? नबी मधु को कर साहब देती। एक मिनट रुकिए जरा, आप बाद में लगे रहिएगा, मुझे जरा एक हवाला देना है। और मिर्जा गुलाम कादियानी तज़किरा के सफ़ा 503 के ऊपर, जो कि मरज़इयों की वहियों की किताब है, इल्हामी किताब है, उसमें एक मिर्ज़ा कादियानी का इल्हाम यहाँ पे लिखा है जी, हम मक्का में मरेंगे या मदीना में। मिर्जा गुलाम कादियानी को मक्का मदीना तो देखना तक नसीब ना हुआ उसकी, हालांकि ये इल्हाम था और उसकी पेश गोई थी कि हम मक्के में मरेंगे या मदीने में। पूरी जिंदगी मक्का मदीना जाना भी उसको नसीब ना हुआ, लेकिन दुनिया ने देख लिया कि लाहौर के अंदर वो टट्टी मुतर करते हुए मर गए, वासले जहन्नुम हुआ। और यहाँ पर उसके मधुर साहब जरा रुकिए जरा। अच्छा, यहाँ पर एक और हवाला देना चाहता हूँ, ये शैतानी खज़ाइन जिल्द 3 सफ़ा 473 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, इसी बिना पर हम कह सकते हैं कि अगर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्ने मरियम और दज्जाल की हकीकत कामला बवजह ना मौजूद होने किसी नमूने के मुनकशफ ना हुई हो, और ना दज्जाल के 70 बाह के गधे की असल कैफियत खुली हो, और ना याजूजो माजूज की अमीक तक वही इलाही ने इतला दी हो, और ना दाबतुल अर्द की माहियत कमा हिया ज़ाहिर फरमाई गई, और सिर्फ अमसला करीबा और सूरत मुतशाबिहा अमूर मुतशाकिला की तर्ज बयान में जहाँ तक गैब महज की तफहीम बजरिया इंसानी कवा के
मुमकिन है इजमाली तौर पर समझाया गया हो, तो कुछ ताज्जुब की बात नहीं। मिर्जा कादियानी ने खोल के यहाँ पे हर चीज बयान कर दी है कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ही नहीं था कि दज्जाल कौन है और इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कौन है, और याजूज मजूज का भी नहीं पता था, दज्जाल के गधे का भी इल्म नहीं था, दाबातुल अर्द के बारे में भी कुछ पता ही नहीं था। माज़अल्लाह माज़अल्लाह माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आज कादियानी मरज़ई किस मुंह से कहते हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी इब्ने मरियम है और मसीह मऊद है, और लाओ जी कुरान से बात करते हैं और हदीस से बात करते हैं। सवाल यहां पर ये है कि मिर्जा कादियानी तो कहता है कि अल्लाह के नबी को तो पता ही नहीं है। अल्लाह के नबी को, हालांकि कुरान सबसे ज्यादा समझ में जो आया है ना, वो अल्लाह के नबी को आया है। जब अल्लाह के नबी को ही नहीं पता तो मिर्जे कादियानी को कहां से पता चल गया? और फिर मरज़ई कहां से, कौन से कुरान और कौन से हदीस की बात करते हैं? असल में ये क्या ड्रामा क्या है कि ये इन सब कज़्ज़ाबों का रचाया हुआ खेल है। इस खेल के अलावा ये कुछ भी नहीं है। ये बात वो बिल्कुल 100% सच्ची है कि वो जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बेटे ने कहा था, और उसके बेटे ने क्या कहा था वो भी हवाला देख लें। ये तज़कारे महदी सफ़ा 476 के ऊपर खलीफा ज़ानी बशीरुद्दीन महमूद लिखता है कि जमाते अहमदिया में मैंने देखा है कि जिस किसी का दिमाग खराब हो जाता है वो नबी और वली बन जाता है। ये जमाते अहमदिया एक नबूवत साज फैक्ट्री है कि जो भी, जिसका भी दिमाग खराब हो जाता है वो कहता है मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, मैं मसीह हूं, मैं महदी हूं, मैं मुजद्दिद हूं, तो वो दावे जात इस किस्म के करने शुरू कर जाता है। ये कादियानियों का वतीरा है। ये मदूद तुम लोगों के सामने बैठा है, इसका भी दिमाग खराब हो गया, इसने भी दावा कर दिया। मुफ्ती क्यों दिमाग खराब तुम्हारा हो गया? मैं इसलिए अक्लमंद हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ माशाल्लाह से। कंट्रोल योर लैंग्वेज। तमीज के साथ बात करो। तमीज मदूद साहब तमीज के साथ, तमीज अदब से हाँ, अदब से बात करो। तो आप लोगों के सामने है ये नमूना। और जाहिद खान कज़्ज़ाब, वो भी जनाब, उसका भी दिमाग खराब हुआ, वो भी जमाते अहमदिया से, उसने भी दावा कर दिया। ये अहमद ईसा नाम का, उसका भी दिमाग खराब हुआ, उसने भी दावा कर दिया। ताहिर नसीम, उसका भी दिमाग खराब हुआ, उसने भी ऐलान कर दिया। नासिर सुल्तानी, उसका भी दिमाग खराब हुआ, उसने भी ऐलान कर दिया। वो अब्दुल कादर मुलम जो आता है, उसका भी दिमाग खराब हुआ, उसने भी ऐलान कर दिया। अब्दुल गफार जंबा है, उसका भी दिमाग खराब हुआ, उसने भी ऐलान कर दिया। तो ये जितने भी जनाब ये दावेदाराना आ रहे हैं, ये सारे के सारे जमाते अहमदिया के अंदर से उठ के आ रहे हैं ये नमूने। बस मुझे यहाँ पर यही कहना था। मजीद स्ट्रीम को आगे लेके बढ़ते हैं। काशिफ भाई, आप तैयार हैं, मौजूद हैं जनाब? जी उस्ताद मोहतरम, मैं मौजूद हूँ। मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के खलीफों के मैंने सबूत दिए, दुनिया में किसी ने भी नहीं दिए, मैंने दिए हैं। मैं उसको अच्छा, एक मिनट बोला ही नहीं। आप, एक मिनट, आप सिर्फ आपके लिए प्रोग्राम नहीं है, और भी बहुत सारे साथी आए। अच्छा ठीक है, ठीक है, अपना माइक म्यूट कीजिए, अपना माइक म्यूट कीजिए। मिस्टर दीपक, वेलकम टू द प्रोग्राम। मैंने आपसे सबसे पहले ये गुजारिश करनी है कि काइंडली अब जब आप स्मोकिंग कर रहे होंगे तो अपना कैम ऑफ कर दीजिएगा। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से ये चीज प्रोहिबिटेड है। गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सॉरी भाई यार, मैं ध्यान बाहर चला गया। कोई प्रॉब्लम नहीं दीपक भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू वेरी मच जी। तीन उस्तरे भाई, इस्लामुल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।
जी इस्लामुल्लाह भाई, आप थोड़ा ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख लेते तो डिस्क्लेमर चल रहा था जी, आपकी आवाज आ रही है। जी इस्लामुल्लाह भाई बोलिएगा। अच्छा, इस्लामुल्लाह भाई शायद नाराज हो गए हैं। जैड खान लोधी साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैड खान लोधी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? लोधी साहब, मेरा ख्याल है आपके पास भी नेट की कोई प्रॉब्लम चल रही है। हबीबुर रहमान साहब, हबीब रहमान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, आप कलाम कर लीजिए। मैं अस्सलाम 5 वालेकुम मिनट काशिफ में भाई। आता हूँ प्लीज। मैं 5 मिनट वालेकुम में आता हूँ सलाम जी प्लीज। हबीब भाई। काशिफ भाई क्या हाल चाल है? ठीक है। आज तो आपने पूरे ग्रुप को बदबूदार ही बना दिया। बस ये, अभी आप थोड़ा सब्र कीजिए, जरा वापस आते हैं तो मेरे पास 12-13 क्वेश्चंस हैं, या तो ये अच्छा, भाग गए अभी हैं। तो अभी तो ये मरदूद के साथ दीपक साहब का मैच पड़ना है। आज का वादा इसका दीपक का भी और मरदूद का भी। ये मरदूद जी जी, मरदूद लेकिन पता नहीं ये, कहाँ भाग गया। लेकिन दीपक साहब ने शायद राब्ता नहीं किया उस्ताद मोहतरम से, वरना स्ट्रीम आज उनके नाम पे होती। बहरहाल, आज की स्ट्रीम के मुतालिक हबीब साहब क्या कहना चाहेंगे आप? आज की स्ट्रीम जनाब बहुत ज़बरदस्त चल रही है। ज़बरदस्त टॉपिक आपने छेड़ा हुआ है और ज़बरदस्त आपको अप्रिशिएट करते हैं हम लोग। और एक बंदे ने वो व्हाट्सएप ग्रुप में बकवास की थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मैं उसको और तो कुछ नहीं कहता, वैसे हज़ार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ नहीं, जितनी भी लातादाद उस लानती के ऊपर लानत बेशुमार, जिसने कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए थे, तो उनको वो बीमार नहीं हुए थे, नबी बीमार नहीं होते। तो वो तो सच्चे नबी पे बात की थी उस बगैरत ने। उस वक़्त मैं सुन रहा था मगर मुझे आपका ना लिंक नहीं मिल रहा था। तो उस लानती पर हज़ार बार लानत जनाब बेशुमार, इस बड़े मिर्ज़े पर भी, छोटे मिर्ज़े पर भी। और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह बकवासात करते हैं, उनके ऊपर करोड़हा लानत। ये अल्लाह ने भी डाली है, हम भी डालेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस जी मैं यही कहना था। दीपक साहब ऐसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं। दीपक साहब मरदूद के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं। ये दीपक साहब मरदूद को खोलेंगे भी इंशाअल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह जी हाफ़िज़। मेहरबानी जनाब, शुक्रिया हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमारे तमाम साथी यहाँ मौजूद हैं। अगर, क्योंकि मैं वो हवाला पढ़ रहा था जो उस्ताद जी ने सामने लगाया हुआ था, अगर किसी साथी ने मिर्जे मूतर अलैहि शलवार की टटियां गिनी हो ना, कितनी टटियां आई थी उसको, तो काइंडली वो एग्जैक्ट अगर बता सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं चलता हूं जनाब दोबारा, अमीर हमजा भाई थोड़ी देर तक लेता हूं आपको। मैं चलता हूं दोबारा इस्लामुल्लाह भाई की तरफ। इस्लामुल्लाह भाई आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब आवाज ठीक है काशिफ भाई? जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अब सही आ रही है आवाज इस्लामुल्लाह भाई। जी, ये हजूर बहुत गिनती से काम बाहर है, उसकी एक वजह भी है। वजह ये है कि जब नुसरत जहां बेगम अपने बिस्तर पर जाकर सो गई तो साथ मीटर भी बंद कर गई जो यूनिट काउंट कर रहा था। टटियों के जो गिनती थी ना, वो मीटर बंद कर गई जाती हुई। जितनी देर वो सोई रही कोई पता नहीं है कि उसकी कैलकुलेशन जो है ना वो नहीं हुई, दर्ज नहीं हुई कि जितनी देर तक वो सोई रही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पहले मिर्जा साहब ने अपने कमरे को भरा अपनी पुटियों से, उसके बाद फिर नुसरत जहान के कमरे में चला गया, उसी के बिस्तर पर सो गया, वो कमरा भी भर दिया। फिर ये बाहर सहन में चला गया, सहन भी भरा। इसका करीना मौजूद है इसकी इसी इबारत के अंदर। क्यों कि जब वो उसने जगाया, उसके बेटे को जगाया महमूद को, तो महमूद ने आकर देखा या वह वालदा के कमरे में खड़ा था या वो अपने वालिद के कमरे में खड़ा था। जिस वक्त उसने कहा कि लोग कामों में लगे हुए थे, इधर उधर इधर उधर कामों में लगे, यानी दोनों कमरे वो ना टटियों से भर गए, उसके बाद सहन में ले गए। तो ये सारा घर जो है ना मिर्जा साहब ने वो बड़ा मुअत्तर कर दिया था। मर्जियत के नजदीक यही जो है ना बड़ा मतलब खुशगवार जो है ना माहौल बनता है, बड़ा मुअत्तर कर दिया था सारे सिस्टम को मिर्जा साहब ने।
तो ये हालात थे उस वक्त के। तो आप स्ट्रीम जारी रखें, मैं आपके साथ ही हूँ। तो वक्त पे बात करते हैं आगे चल कर। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर यूसुफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। वालेकुम सलाम जनाब। हेलो। जी डॉक्टर यूसुफ साहब, आपकी एक फाइंडिंग थी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नीचे पढ़ी है। आप कुछ हाँ बता रहे जी, थे कि हैजे में क्या मतलब, क्या बताना चाह रहे थे आप, जरा यहाँ बताइएगा। मैं ये कह रहा था जी, टट्टियां जो हैं लगती हैं जिन्हें लूज मोशन कहते हैं, उनकी कई वजूहात होती हैं। मसलन बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से, या हैजा। आम तौर पर यही है। तो जो बैक्टीरिया और वायरस की वजह से जो हैजा होता है, उसमें इतनी जल्दी मौत वाक़ई नहीं होती कि शाम को हुआ और सुबह मौत वाक़ई होगी। तो ये डेफिनेटली उसको हैजा ही था, क्योंकि हैजे में जिस्म के पानी का जो ज़िया है वो बहुत ज्यादा होता है, वाटर लॉस होता है। बल्कि होता ये है कि जब मरीज हैजे का हो, तो आजकल तो खैर अरेंजमेंट ज्यादा आ गई हैं। पहले जमाने में वो दरमियान से चारपाई काट देते थे और नीचे जो है ना बाल्टी रख देते थे, कि वो उसको इस कदर टट्टियां आती थी कि वो बंदा जो है ना वो उठने के काबिल नहीं रहता था। तो मेरी ये अर्ज करने का मकसद ये था कि ये कादियानी हजरात जो जो इनकार करते हैं कि उसको हैजा नहीं हुआ था, तो ये बिल्कुल गलत बात है। डॉक्टरी लिहाज से जो अलामात उसके बेटे ने खुद लिखी हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ हैजा ही साबित होता है। क्योंकि और टट्टियों की किस्म में इतनी जल्दी रातों रात मौत वाकई नहीं हो सकती। सुबह 10 बजे के करीब या 9 बजे के करीब वो फौत हो गया, तो उसको वाकयातन हैजा हुआ था। और ये बात उसने खुद जो है ना चॉइस किया था मौलवी जो थे सनाउल्लाह, कि अगर जो झूठा होगा उसकी मौत जो है वो हैजे से वाकई हुई। मैंने ये अर्ज करनी थी। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि मिर्जा गुलाम कादियानी जो है वो झूठा था। बिल्कुल बिला शक व शुबा उसको हैजा हुआ और वो झूठा था। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यूसुफ साहब, आपकी इस तस्दीक का बहुत शुक्रिया। दरअसल मैंने जो वो हवाला पढ़ा है ना, उस वक्त से मेरी हंसी नहीं रुक रही, और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैंने क्या कहा एक जरूर लगाना है, क्योंकि वो हंसी काफी देर से मैंने रोकी हुई है। बहरहाल जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर यूसुफ साहब, आपका समझाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ पर मुझे एक हवाला देना है। ये नुसरत जहां बेगम के बाप मीर नसर को मिर्जा गुलाम कादियानी बुला के कहता है, जिसका जिक्र हयात नसर के अंदर मौजूद है, सफ़ा 14 के अंदर। जब आपको बहुत तकलीफ हुई तो मुझे जगाया गया था। जब मैं हजरत साहब के पास पहुंचा और आपका हाल देखा, तो आपने मुझे मुखातब करके फरमाया, मीर साहब मुझे वबाई हैजा हो गया है। जी बात जारी रखिए। जी शुक्रिया उस्ताद मोहतरम। जी सैयद अहमद साहब, आप माइक को अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। मुझे लगता है जी, जी बोलिए। जी माइक को अनम्यूट करना है, जी बोलिए। सैयद अहमद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सैयद अहमद साहब, आपकी हाँ, आवाज किसी हेलो, जी अब आ रही थी आपकी आवाज, जी अब बोलिए। आवाज आ रही है? जी अब आ रही थी आपकी आवाज, जी अब बोलिए। मैंने पूछना था कि हम अगर किसी कादियानी वगैरह को मुफ्ती साहब के साथ मिलाएं, तो वो लाइव स्ट्रीम पे उनका मुनाजरा हो सकता है? जी जी क्यों नहीं हो सकता सैयद अहमद साहब, ये बिल्कुल आपके नाम के नीचे जहां आपकी आईडी है, इसके नीचे मुफ्ती साहब का नंबर चल रहा है। इस नंबर को सेव कीजिए व्हाट्सएप में, मुफ्ती साहब को मैसेज कीजिए, टाइम सेट कीजिए और डायरेक्ट लाइव पे ये नीचे नंबर आ रहा है। आप इसको, ये नंबर मैं बोल भी देता हूं, ये है 0092324714
7324 0324 744 ये आप जब जी ये नंबर स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, जज़ाकल्लाह 0324 744 8814। आप इसके अलावा कोई बात करेंगे आप? जी नहीं, बस यही पूछना। जी बहुत ठीक हो जज़ाकल्लाह गया सैयद अहमद साहब, थैंक यू जी, थैंक यू। अब यूट्यूब पे तशरीफ ले जाइए। हमारे साथ एक आईडी मौजूद है, अली नाम की आईडी है जी। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं एक और हवाला देना चाहता हूँ। अभी एक दोस्त ने इतराज किया था कि मसीह टट्टी मूतर इसको ना लिखें, मिर्जा कादियानी लिखें। तो उसका जवाब ये है कि मसीह से मुराद मसीह दज्जाल है। बुखारी शरीफ के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। हदीस नंबर 1879 है और यहाँ पे नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुल मदीनता, कौन मदीने के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा, रोबुल मसीहिल दज्जाली, ये मसीह दज्जाल यानी दज्जाल को मसीह कहा गया है। याद रखिए कि मसीह दो तरह के हैं जिनका वादा किया गया है। एक मसीह इब्ने मरियम है, उनकी अलामत अलग है, और एक मसीह दज्जाल है, ये भी मसीह मऊद है, और हजरत ईसा इब्ने मरियम भी मसीह मऊद है। मऊद का मतलब होता है जिसका वादा किया गया हो। तो मिर्जा गुलाम कादियानी को हम मसीह मऊद मानते हैं, लेकिन ये वाला मसीह मऊद मानते हैं, और इसीलिए मसीह टट्टी मूतर हमने लिखा है। जी जनाब, बात जारी रखिए। जी अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज की स्ट्रीम के बारे में क्या फरमाएंगे? एक शेर अर्ज करूंगा। टट्टी आई है, टट्टी आई है, बड़े दिनों के बाद मिर्जा को खुल के टट्टी आई है। तो ये लाश ने रजूलियत की ताकत जो अख्तियार की थी ना, उसकी वजह से मिर्जा की ना खुल गई थी और ज्यादा ही फिर टट्टियां करना शुरू हो गया था। फिर उन्होंने बीबी साहिबा को ये भी कहा था, टीटी भी आगे खड़े हुए हैं मुझे लेने के लिए। तो स्ट्रीम बहुत माशाल्लाह जबरदस्त है और मुफ्ती साहब बड़ा जबरदस्त काम करते पे ने। ये फितने इस दुनिया च बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, एथीज्म और टट्टी खाने दे। वैसे गल ही है, पाकिस्तानी टट्टी खाने घट ने। कादियानियां ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ कि अपने मिर्जा दी यार दी टट्टी खाने बनवान ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोगों अगर भी इन्होंने अली भाई, अगर इन्होंने वहां लिख के लगा दिया बड़ा 10 रुपए, छोटा 5 रुपए, तो फिर आप कहेंगे बड़ा पैसे भी लेते हैं। बड़ा मिर्जा 20 रुपए, छोटा मिर्जा 10 रुपए। ठीक है जनाब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। आप यूट्यूब पर तशरीफ ले जाइए। ज़ैड खान लोधी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जय साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप आवाज क्लियर आ रही जी? बिल्कुल 100% क्लियर जी, पैसे पूरे हो गए जी चोई साहब, वो थोड़ा सा वो छोड़ गए थे मुफ्ती साहब, थोड़ा सा वो उनको याद नहीं रहा या उनके जहन में नहीं आया। वो मिर्जा साहब को भी मिराक हुआ था, तो फिर ही उन्होंने ये सारे दावे किए थे बड़े मिर्जा साहब को। तो ये वाकई जब मिराक होता है, जब माली खौलिया होता है, जो कुंद ज़हन होते हैं ना, वो ऑल फॉल बोलते हैं, और जो जरा ज़हीन होते हैं वो फिर ऐसे ही दावे करते हैं कि मैं नबी हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, तो मुझ पे वही नाजल होती है। तो ये दावे जो होते हैं ज़हीन लोग ऐसे, ये मैं बादलों पे उड़ रहा हूँ, बादलों में इतनी लोधी मतलब के साहब, आप बड़ी कीमती गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे बीच में थोड़ी थोड़ी अपनी भी गुफ्तगू करनी है। असल में हमने इसकी वजह तक पहुंचना है कि आखिर कौन सी वजह थी कि मिर्जा गुलाम कादियानी को पूरी जिंदगी टट्टी मूतर लगे रहे, उसका वो पछवाड़ा बंद ही नहीं हो रहा था, टट्टियों की बरसात। आखिर कौन सी वजह थी? वजह सामने आ गई है जनाब, लब लियांदी असी वजह।
शैतानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 714 के ऊपर मिर्ज़ा कादियानी कहता है वराकल वर्की, ये अरबी के अंदर लिखा है, इसका तर्जुमा ये होता है कि मेरे खुदा यल्लाश ने मेरे पछवाड़े के अंदर टांग घुसेड़ दी। जी हाँ। अब अरबी तरकीब के एतबार से मैं थोड़ा सा समझा दूं। राकाला फेल माजी मरूफ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, और अगर अल मुंजिद के अंदर आप रकल का तर्जुमा आप देखते हैं तो रकल का तर्जुमा बताया है कि राकाला का मतलब होता है, ये बाब नासरा यंसुरु से है, लात मारना, टांग मारना, अंदर घुसेड़ना। अगर हम वर्की को लें तो वर्की जो है ना, ये मुजाफ है, या ज़मीर मुजाफ लई या मुजाफ लई मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर मफूले फी बना, यानी मेरी वर्क या मेरी विर्क, वर्क या विर्क दोनों इसकी लुगात है। अल मुंजिद के अंदर ही ये बताया हुआ है कि अल वारिक, अल विर्क, अल वर्क का मतलब होता है चूतड़, सरीन। जब मफूले फी बनेगा तो तर्जुमा यही बन जाएगा में, यानी मेरे चूतड़े में, यानी उसने टांग मारी मेरे चूतड़े में। और किसने? वो है यल्लाश। मिर्जा कादियानी कहता है मेरे खुदा का नाम है यल्लाश काला और कालू। तो यल्लाश ने जब मिर्जा कादियानी के चूतड़े के अंदर टांग घुसेड़ दी तो उसका नतीजा ये बरामद हुआ कि उसको दिन और रात में 100 दफा टट्टी शुरू हो गई और उसका अंजाम मौत हुआ। बहुत शुक्रिया, स्ट्रीम जारी रखिए। जी जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि दीपक साहब को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, अगर मेरे बाकी साथी जो रोज आते हैं अगर वो माइंड ना करें तो। दीपक साहब को थोड़ा टाइम दिया जाए। जी दीपक साहब, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास भाई, ऊपर वाले की मेहरबानी है। जी दीपक साहब, आप पिछले 2-3 दिन से स्ट्रीम में तशरीफ ला रहे हैं, तो आज स्ट्रीम सुनी आपने या आपने जस्ट शौक के लिए, चिल आउट करने के लिए? ना मैं चिल आउट का सवाल नहीं आता भाई। देखो, मजहब कोई भी हो, बराबर है। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं अपने भगवानों पे ट्रस्ट रखता हूँ, आप अल्लाह पे रखते हो, कोई उसमें कोई, वो हर एक का अपना अपना फेथ होता है, मैं उसमें किसी को इंटरप्रेट नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे खाली एक ये जाहिद रसूल से मुझे इश्यू है, और वो भी मेरा कोई पर्सनल ही नहीं है। वो यहाँ पे आता है, आपकी स्ट्रीम पे आता है तो वो कादियानी बन जाता है, वहां पे वो अल्लाह की और मोहम्मद साहब की बातें करता है। तो मुझे उसका ये जो दोगला स्टैंडर्ड है ना, उससे मुझे प्रॉब्लम है। बाकी मुझे और किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम है, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ठीक है। आपसे कल गुजारिश की गई थी कि आप उस्ताद मोहतरम से राब्ता करें, आपने किया था? वो मैंने सुबह व्हाट्सएप मैसेज किया था उनको। अच्छा, ठीक है। वो मैं ना दरअसल मैं भी यही चाह रहा हूँ और उस्ताद मोहतरम भी शायद यही चाह रहे हैं कि वो तरह आमने सामने हो ना, तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो मैं कल समझ गया था। जब आपने कल और परसों की स्ट्रीम में थोड़ी सी बात छेड़ी थी, मैं आपकी बात 100% समझ गया था वहां से। लेकिन चूंकि हमारी स्ट्रीम का मौजू वो नहीं था ना, तो वो देखे ना, अब जब आपका जिस जगह पे आप अभी इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, जब आपकी गाड़ी गियर मांगेगी, आप तीसरी की जगह पहला गियर लगा देंगे तो वो काम गलत हो जाएगा ना। मतलब पेट्रोल की जगह डीजल डाल देंगे तो काम, इसलिए मैं कह रहा था कि वो स्ट्रीम हो जाए ना आमने सामने। मैं 2-3 दिन से तुम्हारी स्ट्रीम में आया, तब मुझे मालूम पड़ा कि ये कादियानी क्या होता है। बाकी मैंने खाली कहीं सुना था कि भाई कादियानी का कुछ ऐसा कुछ चक्कर है, लेकिन मेरे को इतनी डिटेल नहीं मालूम थी, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट लगा उसमें। जी, एक सेकंड जरा माइक म्यूट कीजिएगा। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 246, हकीकतुल वही, ये इनकी जो हदीस है, इसकी ये 85 नंबर हदीस है, निशान है ये एक। कहते जी, एक मर्तबा मैं कॉलेज जखीरी से सख्त बीमार हुआ और 16 दिन पखाना की राह से खून आता रहा और सख्त दर्द था जो बयान से बाहर है। 16 दिन
टट्टी वाली जगह से खून आता रहा। ये अब आप देख लें, ये कहता है जी कि मैं नाउज़ुबिल्लाह मसीह मऊद हूं, अल्लाहुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, एक गुजारिश और करना चाहूंगा तमाम दोस्त अहबाब से जो अपना कैमरा ऑन रखते हैं, काइंडली जब आपको बुलाया जाए ना बात करने के लिए, तो उस टाइम प्लीज कैमरा ऑन कर लिए कीजिए। इस तरह से ध्यान उधर बढ़ जाता है। जिक्र हबीब है, सफा नंबर 34। कहता जी, मिर्जा मूतर अली शलवार की आदत थी कि दिन में किसी एक वक्त 1-2 घंटे के वास्ते सबसे बिल्कुल अलहदा हो जाता था। गुरदासपुर में जिस मकाम में हम सब मंजिल किए हुए थे, यानी जहां हम सब रहते थे, उसकी जमीन की मंजिल पर दरवाजा से दाखिल होते हुए बाएं तरफ एक छोटा सा कमरा था जो टट्टी करने के लिए इस्तेमाल होता था। मगर टट्टी के वास्ते कोठे के ऊपर और जगह भी थी। बस उस नीचे वाले कमरे को मिर्जा मूतर अली शलवार ने साफ करवाया, जिसमें टट्टी खाना बना हुआ था, उसे अच्छी तरह धुलवाया, उसको फर्श करवाया और दोपहर के वक्त 2-3 घंटे मिर्जा मूतर अली शलवार बिल्कुल अलहदा अंदर से कुंडी लगाकर उस कमरे में बैठा रहता था जो पहले टट्टी खाना था। ओए होए होए होए, क्या रूहानी बातें करता होगा वहां बैठ के। उफ 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 उफ। जी तो आप दीपक साहब, आपको इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम जवाब देंगे, तो आपके साथ और मरदूद के साथ इंशाल्लाह एक दिन स्ट्रीम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप आते हैं, अपना टाइम निकाल के अपनी मसरूफियत से हमारे पास आते हैं, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, और मुझे अब एक मैं बात बोलनी थी, मुझे एक जी बात बोलिए बोलनी थी बोलिए। खाली। अगर मैं एक्चुअल में था कि मैं कल हमारे किसी मुस्लिम भाई के बारे में कुछ नहीं बोल रहा था, मैं इसके बारे में ही बोल रहा था। तो अगर राइट, इसको किसी को बुरा लगा हो तो भाई दिल से माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं नहीं, जितनी कोई बात नहीं। रिस्पेक्ट मेरे माँ बाप की रखता हूँ, जितनी मेरे भगवान की करता हूँ, मैं उतनी प्रॉफिट मोहम्मद साहब की भी करता हूँ। लेकिन वो सल्लल्लाहु आप अलैहि पहले क्या वसल्लम, बोलते हो, जज़ाकल्लाह, सल्लल्लाहु का ऐसा कुछ बोलते हो, वो मुझे आता नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मैं वसल्लम। हाँ, जी वो मुझे थैंक यू वेरी आता मच। नहीं है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच, बाकी थैंक यू वेरी मच। मैं गुजरात में मेरा राजस्थान में मेरा एक दोस्त था अब्दुल कुरैशी करके। तो एक दिन वो फतेहपुर सीकरी की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, तो मेरे को बोलता, गुज्जू पंडित तू अंदर आके क्या करेगा। वो मैं बोला, भाई अब तू नमाज पढ़ने जा रहा है तो मैं भी पढ़ लूंगा। वो बोले, तेरे को नमाज आती नहीं है, तू पढ़ेगा क्या। मैं बोला, मैं गायत्री मंत्र बोल लूंगा नमाज पढ़ते पढ़ते, ऊपर वाला कौन सा नाराज हो जाएगा, एक नया खाता और खोल देगा वो है। अच्छा, ये ये बात मेरी ना हम सोच अपनी, है। हाँ हम अपनी स्ट्रीम में करेंगे। ये आपकी ओके तमाम बातों का, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास भी हैं, तो वो इंशाल्लाह हम इकट्ठे बैठ के करेंगे 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 ओके श्योर। करेंगे। ओके भाई, कोई नहीं, ओके, मैं थैंक यू। ओके काशिफ, इनको टाइम दे देना आप। इनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आ गया है, तो मैं आपको इनका व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और वो मदूद का भी दे दूंगा। तो इनकी ना सिटिंग आप अपने चैनल पर ही करना, ठीक है? जी ठीक है उस्ताद, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ठीक है दीपक साहब, आपकी सिटिंग जो है वो मेरे साथ होगी। सच्ची बात विद काशिफ चौधरी मेरा चैनल है, तो आपकी और मौदूद की सिटिंग जो है वहां पे करेंगे। तो मेरे पास भी बहुत सारे सवाल हैं, ये बाकी साथी भी इधर तशरीफ लाएंगे इंशाल्लाह, और हो सका तो उस्ताद मोहतरम से भी गुजारिश करूंगा कि अगर वो भी तशरीफ लाए तो काफी सारे सवाल आपसे करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमारे साथ मौजूद हैं एन के साहब। एन के साहब, सलाम वालेकुम। आज का स्ट्रीम बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो एक पॉइंट जब मैं कई दफ़ा सुना है ये रेफरेंस देते हुए कि जब वो मर रहा था तो वो ये कहता था कि उसकी वाइफ उससे पूछती थी कि हाय अल्लाह ये क्या हो रहा है, तो वो जवाब देता था कि जो मैं कहा करता था। तो इस पे मैं गौर कर रहा था कि ये क्या कहता होगा। तो मुझे ये समझ में आया है, करेक्ट कीजिएगा, कि जब दो चोर चोरी कर रहे हों और उन्हें ये पता हो कि चोरी के दरमियान में अगर हम पकड़े गए तो बहुत जूते पड़ेंगे, और जब जूते पड़ रहे हों तो वो ये कहते हैं कि मैं कहता नहीं था जूते पड़ेंगे। तो ये मिर्ज़ा कादियानी को पता तो होगा कि वो झूठ बोल रहा है तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। तो उसकी बीवी आपस में बात करते होंगे अगर, तो वो यही कहता होगा कि एंड तो हमारा बहुत गंदा होना है, तो दुनिया में थोड़ा झूठे नबी का दावा कर लेते हैं। तो मुझे ये लग रहा था कि ये जब बीवी ने उससे ये पूछा कि हाय अल्लाह क्या हो रहा है, तो
मिर्जा कादियानी ने कहा कि जो मैं कहा नहीं करता था कि अजाब आ गया अल्लाह का मेरे ऊपर। तो ये था पॉइंट, अगर समझ में आए तो प्लीज इसको भी डिस्क्राइब कीजिएगा। जी जज़ाकल्लाह। इनके साहब, इंसान जब गलती और कोताही की तरफ चलता है ना, उसका ज़मीर उसको मलामत करता है, और उस ज़मीर की मलामत के दौरान बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदा समझ जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो झटक देता है अपने ज़मीर के इस मशवरे को, और आगे शैतानियत की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। अपनी तरफ से वो समझता है कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन कर वो शैतानियत के काम रहा होता है। उसकी एक ताजा तरीन मिसाल सबसे नीचे लेफ्ट साइड पे आपको कैमरा ऑन किए हुए भी नजर आ रही है। माइक अनम्यूट नहीं करना, वरना आपको नीचे उतार दिया जाएगा, फिर आप भीख मांगोगे नीचे बैठ के कि मुझे रूम खाली करें और जगह दें। माइक अनम्यूट नहीं करना आपने। तो एनके साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। हो सकता है कि वो अपनी बीवी को ये कहता हो कि हमें जूतियां बहुत पड़ेंगी, लेकिन चलो वक्ती तौर पे तो हम मजा करते हैं। इस पे सही कमेंट जो कर सकते थे वो इस्लामुल्लाह भाई थे। इस्लामुल्लाह भाई, अगर मुख्तसरन आप इस पे कोई कमेंट करना चाहें तो फिर मैंने और भी साथियों को लेना है। जी हजूर, मेरी आवाज ठीक है? मैं पहले एक मुख्तसर कमेंट कर दूं। देखें कि एक बंदा मुसलमान नहीं है तो उसको आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि वो गैर मुस्लिम है। गुनहगार तो वो है, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि भाई हर गैर मुस्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है। लो जी, ये गुस्ताख है। ये एक गलतफहमी है जो मैंने पहले भी कई दफा अर्ज की है। ये अभी दीपक साहब आए थे, वो अल्लाह लेलान कहते हैं भाई नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैं बुत परस्त हूं, वो नहीं मानते इस्लाम को। लेकिन ये भी तो है ना कि वो बंदे ने कभी आके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कभी कोई बेहुरमती नहीं की। अब दो चीजें हैं, उनको आप गुस्ताख तो नहीं कह सकते लेकिन गुनहगार कह सकते हैं। भाई गुस्ताख कैसे हो गया? एक बंदा इस्लाम को नहीं मान रहा तो फौरी तौर पे उसको गुस्ताख रसूल का फतवा लगा दो। तो ये गलत फहमी है, इस गलत फहमी को दूर कीजिए। अब देखिए ये आपके सामने मौजूद है। भाई ये गुनहगार इसको आप कह सकते हैं या काफिर तो कह सकते हैं, लेकिन इसको गुस्ताख नहीं कह सकते, क्योंकि आज तक मैंने तो नहीं सुना कि इसने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तौहीन की हो। मुफ्ती साहब, ये दीपक पांड्या ने महालीज के रुक चैनल जाएगा पर एक मिनट, मधु साहब रुकिए। ये चूंकि एक सवाल हुआ था व्हाट्सएप के ऊपर तो उसका मैं जवाब दे रहा हूं। सवाल करने वाला कह रहा था जी ये मौजूद इंडियन गुस्ताख है, गुस्ताखी ये रसूल करता है। और मैंने कहा अकल के नाखून लो, वो गुस्ताखी एक अलग चीज होती है। हम तो अल्लाह लेलान उसको कह रहे हैं, हम नहीं मानते उसको। उसके जो भी दावा जाता है वो एक अलग इशू है, एक चीज अलग है। जब ये लोग गुस्ताखी करेंगे, हमें पता होगा ये गुस्ताख है, तो दूसरी मर्तबा हम इनको स्ट्रीम पर भी नहीं लेंगे। गुस्ताखों के साथ नहीं हम बात करते। यहां हमारे चैनल के ऊपर ही इसकी तारीख मौजूद है। हम दूसरा लफ्ज अगले बंदे का सुनते ही नहीं है, उसको फौरी तौर पे छितर लगा के भगा देते हैं, भाग जाओ यहां से, तुम्हारी यहां पे जगह नहीं है। इसी तरीके से मुल्हम अब्दुल कादिर है, भाई उसने दावा जात की है, उसका वो अलग प्रोसेस है। हाँ, गुस्ताखी नहीं हमने कभी उससे उसके मुंह से सुनी। और भी बहुत बहुत दावेदारान जिनको हमने डिबेट की, जिनके साथ गुस्ताखी नहीं उनके मुंह से सुनी। लेकिन अगर किसी से गुस्ताखी सुनी है तो फौरी तौर पे उससे हमने बात मुनक़ता कर दी। जी चलें जी, स्ट्रीम जारी रखिए। जी उस्ताद मोहतरम, एक मिनट उस्ताद मोहतरम, एक नीचे एक आईडी है अरसलान अहमद नाम की, काइंडली उसको जरा ब्लॉक कर दीजिएगा। बहुत
अजीब किस्म की बातें कर रहा है जी। अरसलान बात के फरहान, अरसलान अहमद अरसलान अहमद, ठीक है, बात जारी रखिए। जी। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुएब आवान। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक, खैर खैरियत, वालेकुम अल्लाह अस्सलाम ताला। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मुफ्ती साहब को मेरा सलाम। मैंने ये सारा आज जो है प्रोग्राम सुना, और उसमें छोटी सी राय मेरी ये है कि गलत आदमी का अंजाम गलत होता है। जिस तरह ये मिर्ज़ा साहब ने वो किया, दावा किया और हज़ारों लोगों को गुमराह किया, और अंग्रेज़ की उस चाल पे चलते हुए, सो डैट एट द एंड क्या हुआ, हम सबके सामने है उसका अंजाम कि पखाना करते हुए वो फोत हुआ। हम ये कह सकते हैं पखाने में फोत हुआ। सो बुरे आदमी को अल्लाह ताला ने हमें शो कर दिया, ये झूठा था और ये झूठे दावेदार था, और आज इसका हशर देखें, ये पखाने के अंदर लथपथ फोत हो चुका है। इससे इन कदियानियों को समझ आ जानी चाहिए कि इनका जो स्पिरिचुअल लीडर था वो एक झूठा इंसान था, और जिसका सबूत अल्लाह ताला ने हमें दिया। और इस तरह के लोगों से बचना चाहिए, और जो झूठे दावे करते हैं, जिस तरह हमारे पास ये मेहदी बन के सामने आए हुए हैं इंडिया से, और इन्हें भी सोचना चाहिए कि हम ये गलत कर रहे हैं। सबको पता होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, और असल में ये गलत किताबें पढ़ने का असर होता है जो इनके दिमाग पे भी हो गया। ये मेहदी साहब जो बैठे हुए, ये उन्हीं की लड़ी में से हैं। सो हमें एहतियात करनी इजाजत चाहिए। है? बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए जी। जी शुएब भाई। तो आप सबका शुक्रिया, और मैं यही कहना चाहूँगा, इस तरह के लोगों से अल्लाह ताला हमें बचाए। और ये बहुत ही बड़ा दज्जाल था कैदियानी, और 20 लोगों को, हज़ारों लोगों को उसने गुमराह किया, और ख़ुद भी गंदगी में मरा। शुक्रिया आप सबका, और अल्लाह जी ताला थैंक यू वेरी मच। रहमतें आमीन दे और मेहरबानी आमीन फरमाए। आमीन। शुएब भाई आपका शुक्रिया। उस्मान नाम की एक आईडी हमारे पास अभी एंटर हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज यार आ रही है। ये बंदा बार बार हाथ हिला रहा है, इसकी बात सुन आप उसको छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। जी उस्मान साहब बोलिए। देखिए एक मिनट यार, एक मिनट मौजूद, एक मिनट रुको तो सही, वो देखो तो सही आईडी कौन सी थी। हमें भी अपने प्रोग्राम को चलाने दो आप, हम आपके मुताबिक नहीं चल सकते। आप अपने प्रोग्राम में मेरे साथ जो आपने किया, मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता। अपनी ईमानदारी से बताओ, उस्ताद मोहतरम ने आपको नीचे उतारा, या आपका बार बार आपको हमेशा यही कह रहे हैं उस्ताद मोहतरम कि मिस्टर मौजूद एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, ऐसे करके बात कर रहे हैं। जो आपने मेरे साथ उस दिन हरकत की, मैं ये बताना नहीं चाह रहा। हमारे साथ मौजूद है भाई अमीर हमजा। कैसे हैं आप अमीर हमजा भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अमीर हमजा भाई, आज की स्ट्रीम के बारे में क्या कहेंगे? क्या आप गिन पाए अमीर हमजा भाई वो जो मिर्जे के टट्टी मूतर थे वो आप? अच्छा अमीर हमजा भाई की शायद कॉल कट गई। अहमद अली साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अहमद अली अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बात कीजिए। जब तक अहमद अली साहब माइक पर आते हैं, मिस्टर मौदूद, उस्ताद मोहतरम ने मुझे हुक्म दिया है कि आपकी और पांडे की एक स्ट्रीम मेरे चैनल पर करवाई जाए, जो कल और परसों 2 दिन पांडे साहब ने बात की है यहाँ पे आपके मुतालिक, या किसी भी तरीके से जो उन्होंने बात की है जिसपे आप भी बहुत एकदम से भड़क गए थे। तो उस्ताद मोहतरम ने मना फरमाया है कि आप दोनों के इस मौजू पे इस स्ट्रीम में बात नहीं होगी, वो मेरे चैनल पे मैं आपसे बात कर लूंगा। आपका नंबर तो मेरे पास है, पांडे का नंबर उस्ताद मोहतरम मुझे सेंड कर देंगे, तो मैं आप दोनों को लेके स्ट्रीम पे जो भी आप लोगों की बात है वो मैं सुन लूंगा। बराए मेहरबानी उस मौजू के मुतालिक कोई बात यहाँ ना कीजिएगा। आपके पास 2 मिनट हैं पूरे। अरे सुनिए तो सही, मुझे बात खत्म करने दें, मैं आपको टाइम देने लगा था, मैं आपको यही कहने लगा था कि आपके पास 2 मिनट हैं, आप अपनी बात कीजिएगा। ये वाला मौजू जो आपका और अब पांडे का है, इसको न छेड़िएगा,
और इसमें ये महादेव और शाहदेव ये मत डालिए, कादियानियत के मुतालिक बात कीजिए। जो आप अपनी फुफियों का किस्सा बता रहे थे, उनके फिर बाद में वीजे लग गए, मेरा क्वेश्चन वहीं पे था, आप फिर घुमा के कहीं और ले जाते हैं। आप कह रहे थे कि उस जमाने में जब आप छोटे थे, जो खवातीन या जो लड़कियां मुरब्बियों के बिस्तर गर्म करती थी, उनके वीजे लग जाते थे। कल आपने ये स्ट्रीम में कहा, तो आपकी फुफियों के वीजे लग गए। ये कैसे मुमकिन हुआ? आप कह रहे हैं कि वो बहुत शरीफ खवातीन थी। पहली बात, आप ये सवाल मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। अब मुझे 2 मिनट मेरी बात करने दीजिए जो इंपॉर्टेंट है। सुनिए, अभी अभी इसका जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अभी दूंगा, पहले मैंने दे दिया जवाब ऑलरेडी, मैं दोबारा रिपीट नहीं, वो कई साथी सुन नहीं सके थे, उस टाइम नेट की प्रॉब्लम आ रही थी। फिर मुझे आप इस जवाब के बाद मुझे 2 मिनट अलग से देंगे आप, ओके? चले जल्दी कीजिए, 2 मिनट ले लीजिएगा, जल्दी कीजिए। नहीं, उस जवाब के बाद अलग से 2 मिनट देंगे आप मुझे। कह दिया है ना। ओके, सुनिए, मेरी जो फुफियां रही हैं, पहली बात तो ना मैंने कोई ऐसी अमल देखा है उनका बुरा, ना किसी खानदान ने देखा है, लेकिन मुझे शक है क्योंकि ये मामले, एक तो मेरी फुफियां खूबसूरत थी, ऊपर से मेरी दादी के साथ रहती थी अकेली, और वो भी जो है ना वहां पे एक ही मेरे चचा काम करते थे, मुनीर चाचा, जो अल्लाह मियां की गाय थे, तो उनके पास ही दफ्तर में काम करते। तो मेरे को लगता है कि वहां पे और भी मेरे चचा रहते थे, खलेरी चचा, मसूद, दुर्दाना फुप्पू, मेरी दूसरी खलेरी मेरी जो दादी थी, उनके सारे बच्चे रहते थे। लेकिन जब कोई शिकार बनाने की कोशिश करता है मासूम लड़कियों को, वो तो बन ही जाती हैं। लिहाजा कुछ और ऐसी बातें हैं जो मैंने देखा था, मुझे कुछ समझ में आई थी, तो मुझे उस बिना पर शक है कि मेरे मासूम फुप्पियां भी, 2-3 फुप्पियां, कम से कम 2 फुप्पियां तो उनका शिकार रही होंगी, लेकिन वो फैसला तो अल्लाह के पास होगा। लेकिन मैं मेरी फुप्पियों के कैरेक्टर के बारे में इतना बोलूंगा कि वो पाकीज़ा हैं आज भी और हमेशा रही हैं, क्योंकि एक फुप्पी को मैंने, एक खादियानी को, जो कि मेरे फुप्पा का इंतकाल हुआ था ना, उससे पहले उनको मैं मारते हुए देखा था। मेरी फुप्पी को, जो अभी अमेरिका में है, जिनके 5 बेटे हैं, वो जो है ना बहुत ही डांट रही और इतनी तकलीफों में फाइनेंशियली गुजरी, वो अपनी इज्जत का कभी सौदा उन्होंने नहीं किया। लिहाजा मैं तो मेरे फुप्पियों का आला दर्जा बयान करूंगा, लेकिन ये खबीसिन जो हैं जमात अहमदिया में, ये जो मुरब्बी बने हैं, ये हरामखोर जो है ना बड़े ही कमीने लोग हैं, इनसे होशियार रहो। आपकी सुनिए, कोई बेटियां सेफ नहीं है। चले, यहाँ मेरा एक क्वेश्चन है, यहाँ एक क्वेश्चन है ना मेरा। आप कह रहे हैं कि ये हरामी है, ये कमीने हैं, किस बिना पर कहा आपने? ये एग्जैक्ट वो बात बताइए जिस बिना पे आप इनको हरामी कह रहे हैं। देखिए, मैंने 2-3 बातें ऐसी मुझे मालूम है जो मैंने देखी है। एक तो मैंने बताया था कि मेरे पापा, हम 2 घराने थे कादियानियों के, हम आते जाते थे, तो मैंने कुछ ऐसी बातें देखी हैं, क्योंकि वो जितनी भी औरतें हैं वो शादीशुदा बच्चे वाली दादियां हो गई हैं। लिहाजा मैं उनकी इज्जत को किसी के सामने उछालूंगा नहीं और वो बर्दाश्त भी नहीं करेंगी। लेकिन याद रखो ए अहमदियों, असली मसीह मऊद मेहदी मऊद मैं हूं और ये मसीह दज्जाल है जिसको फॉलो कर रहे हैं। आप में से कोई बच्ची, कोई लड़की, कोई औरत सेफ नहीं है इनके पास। खास तौर से ये शिकार बनाते हैं विधवाओं को, और जो अकेली होती हैं, और जो बिल्कुल खूबसूरत लड़कियां होती हैं जो कि कंवारी, उनको ये शिकार बनाते हैं और बन जाते हैं। जी, ये विधवा क्या होता है? विधवा मतलब जिसका इंतकाल हो गया शौहर का, वो औरतें जो मजबूर होती हैं, जिसके बच्चे होते अरे हैं, बेवा, वो जो बेवा कह रहे हो आप? बेवा, हाँ, बेवा। अच्छा, एक बात तो सुने ना। जी, बोलिए। जब आप छोटे थे, आपकी ये जो 2 फुफियां आप बता रहे हैं कि आपको शक है, कितनी उम्र होगी इनकी? उनकी उम्र 18 साल, 20 साल, 19 साल, बड़ी खूबसूरत फुप्पियां मेरी। और दूसरी, क्योंकि दोनों के साथ जो है ना मेरे हिसाब से जुल्म हुआ है, क्योंकि एक फुप्पी जो शाहिदा थी, उनकी बड़ी, देखिए होता ही है इनके पास, दूल्हा इनके पास पहले से तैयार होता है। ये जो है ना, मुझे जहां तक दूसरी, जो मैंने दूसरों को देखा, इसलिए मैं उन पे भी शक कर रहा हूँ कि मेरी फुप्पियों के साथ, मजलूम के साथ क्या हुआ, वो तो अल्लाह क़यामत के दिन दिखाएगा, लेकिन मैं गवाह नहीं हूँ। लेकिन मेरे फुप्पियों का कैरेक्टर मजबूत है। तो इन लोगों ने क्या किया, दूल्हा तैयार होता है इनके पास कोई ना कोई, यानी कोई खानदान, और वो बेचारा इतना अंधा होता है अक्ल का कि हुजूर ने रिश्ता भेजा, हुजूर ने भेजा, लड़की की तारीफ की, हुजूर ने, वो शक ही नहीं करेगा।
और पहले ये लड़की की पूरी इज्जत उतार लेते हैं कई बार, यानी पूरी तरीके से, और फिर उसके बाद उसको लड़की को ना चिपका देते हैं एक नए बंदे से, अहमदी से, और वो बेचारा जो है ना अल्लाह में की गाय ओए ओए करके हुजूर हुजूर करके कबूल भी कर लेता है और सिलसिला आगे बढ़ जाता है। लिहाजा लड़की भी खुश और लड़की का घराना भी खुश, बात भी छुप जाती है, और फिर नया जो दूल्हा आ जाता है। कोई भी लड़की जो है ना बाहर वाला आ गया, अमेरिका आ गया, लंदन आ गया, इधर उधर आ गया, तो वो तो जो है ना अपनी जिंदगी को तबाह नहीं करेगी ना एक वक्त, 2, 10, 12 वक्त के हादसों की वजह से। लिहाजा ये ऐसा पर्दा डालते हैं ये लोग। और दूसरी बात, इनमें लड़कियां भी होती है ना बहुत, वो भी बड़ी शानी है बहुत सी, मैंने देखा कुरान में हिबा का जिक्र है ना, हिबा कर देते हैं नबी को कुछ औरतें, ये वो कॉपी करने गए कि मसीह मऊद है, अल्लाह के नबी है, लिहाजा तुम भी हिबा करो, तो मसीह दज्जाल का जो भी खलीफा होगा वो भी मसीह दज्जाल, तो वो भी जो है नबी के बराबर यानी खलीफा अल्लाह ताला चुनता है। तो कोई लड़कियां होती हैं जो ख्वाबों में इनके बारे में सोचती हैं कि भाई शोहरत याफ्ता खलीफा कभी बुला ले, कुछ कर ले, तो ये हिबा भी कर देती हैं सीक्रेटली। लेकिन उसका कुछ ऐसा सिस्टम होता है जो बहुत ही तजुर्बेकार लोग होते हैं ना, वही उसको मालूम है, उनके पास अपॉइंटमेंट भी ऐसे होते हैं सीक्रेटली, तो हिबा कर लेते हैं। लेकिन जो भी करता है मिर्जा मसरूर अहमद हो या मसीह दज्जाल, जो भी अभी का प्रेजेंट मसीह दज्जाल मिर्जा मसरूर अहमद है, लीगल करते हैं ये लोग, इलीगल नहीं करते, लीगल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी इलीगैलिटी ये है कि इन लोगों ने, डाकुओं ने बेईमानी की कमाई से मिठाई की दुकान लगा ली, ईमानदारी की दुकान, क्योंकि है तो मसीह दज्जाल लेकिन असली मसीह मऊद बन के पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, तो इनका हक नहीं है ये। लिहाजा असली मसीह मऊद मेहदी मऊद मैं हूं जो आ गया हूं। अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि उन्होंने कहा 2 मसीह मऊद आने का था, यानी 2 ऐसे मसीह आने का जिसका अल्लाह ने वादा किया। मऊद के माने वादे, प्रॉमिस मसीह अच्छा आने का था। अच्छा, एक वो एक है मेरी मसीह, मेरे एक सवाल रह गया बीच में, सुनिए, उसके बाद आपको आप 2 जिस तरह मिनट करेंगे दूंगा। तो मैं आपकी मैंने स्पीड 2 पे भी मिनट जाऊंगा। दो एक बार 2 सुनिए, मिनट देने, मैं मैं मोहब्बत आपके करने 2 वालों के लिए, मिनट, आपके सुने तो सही, आपके 2 मिनट बाकी हो, मैं पूरे दूंगा आपको। मेरा एक सवाल यहाँ पे जिमनी सा आ गया, उसके बाद 2 मिनट आपके वो प्रॉमिस किए है ना मैंने आपसे, तो मैं दूंगा। आप गुस्सा क्यों होते? चले स्माइल करें जरा, स्माइल तो करें ना, ये चीज। अच्छा मुझे ये बताएं, कल की स्ट्रीम में आप ये बता रहे थे कि हमारे यहाँ यानी जहां आप रहते थे वहां पर ये रात को साथ सुलाते थे और बाद में कहते थे कि वीजे ले लो। तो क्या वीजे इतने आसान थे? और आपने, मैं नहीं मानता मिस्टर मौदूद, मैं इस चीज को नहीं मानता कि आपने अपनी आंखों से किसी और के साथ ही ज्यादती होते हुए ना देखी हो। बेशक आप छोटे थे, बेशक आप बच्चे थे, अक्सर बच्चे खेलते कूदते हुए किसी जगह पे ऐसे चले जाते हैं जहां, हाँ, अब आप सही सही बताइएगा और बिल्कुल सच बोलिएगा कि आपने कोई नहीं देखे, अब आपको सोलो भी कर दिया है। देखिए मैं आपको ये बताऊंगा पहली बात तो कि जो बच्चे होते हैं वो मासूम होते हैं। एक्चुअली होता ये है, अगर कोई ऐसी चीज देख रहे हैं बच्चे जो कि जिनसी ताल्लुकात है, तो ऑटोमेटिक हार्मोनल चेंजेस मेरे में आ जाते थे, क्योंकि मैं जब वो चीज देख रहा हूं तो मेरे अंदर भी जो है ना सेक्सुअल हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और मुझे भी मेरे शर्मगाह में इरेक्शन हो रहा है कुदरती कौन तौर सी पे। कौन सी तो चीज, कौन सी चीज? नहीं नहीं सुनिए, अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर रोड के ऊपर कुत्ता कुत्ती को देख रहे हैं आप जिनसे ताल्लुकात करते नहीं हुए, यार, या स्पेसिफिक बात करो ना, ये आप मिसालें नहीं दो, स्पेसिफिक बात करो ना यार। अभी आपके 2 मिनट भी रख देने हैं मैंने आपको, फिर टाइम होता जा रहा है, क्लियर हो रहा है टाइम। स्पेसिफिक बात करो, देखिए, आपने वो मौका कौन सा था? हाँ, अच्छा खैर सुनिए, स्पेसिफिक बात यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और उसके खलीफाओं के दरमियान जितने अमीर जमात लोग हैं, लजना वगैरह सब, इनमें कोई लड़की औरत सेफ नहीं है, खास तौर से खूबसूरत लड़कियां। 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, पूरी जमात अहमदिया सुन लो, मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ अल्लाह के मधुर साहब वास्ते। एक मिनट, नहीं नहीं, ये ना बात कहीं और चली गई है। अभी आप कोई कह रहे थे कि आपको वो आपकी शर्मगाह में कुछ खुजली होनी शुरू हो जाती थी। तो मेरा मासूमाना सवाल ये है कि वो अगली शर्मगाह या पिछली शर्मगाह की बात कर रहे हैं आप? देखिए, कोई भी मासूम बच्चा, अगर कोई भी जवान बच्चा अगर कोई ऐसा जिनसी ताल्लुकात देखे तो उसके अंदर शहवत होती है, लेकिन वो मासूम होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मालूम होता था। पिछली अगली जो बात बोल रहे हैं ना, आपको जरा शर्म आनी चाहिए। आप मसीह मऊद मेहदी मऊद से बात कर रहे हैं,
मैंने आपको एक नेचुरल फेनोमेना बताया, नेचुरल जो बिहेवियर होता है कि वो जब ऐसी हरकत देखते हैं तो उनके अंदर खुद ही ख्वाहिश पैदा, लेकिन पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो लिहाजा हम मासूम थे, लिहाजा ये जो चीज हम देखे, हमको आके हम तो उसको बहुत गुनाह समझते थे, बुरा समझते थे। हम आके हमारे बड़ों को बोले, वो भी शर्माते शर्माते, ऐसा ऐसा डरते डरते, पापा हंसते हंसते, पापा हम ऐसा देखे। बोलते ही वो लोग हो गए होशियार, माँ बाप बोले कि क्या देखा तूने, क्या देखा, क्या, हाँ, कम क्या? वक्त समझे आप। यहाँ पर देखिए मासूम बच्चा क्या देखता है, वो शर्माते शर्माते बोलता है, और हम भी वैसे आपने शर्माते क्या शर्माते देखा था? आपने देखा क्या था? क्या देखा, वही देखा जो अक्सर जो जिनाकार लोग जो करते हैं ना, मुरब्बी लोग गलत मासूम लड़कियों के साथ, वही देखे थे। कब कब, कुछ कुछ कहाँ, छुपा कैसे? छुपा के हमें, देखे। मुझे नहीं पता क्या बात कर रहे हैं आप। क्या देखा था आपने? बोलने का मतलब ये है, सुनिए, कादियानी के बीच में जब लजना जो होती है ना, लजना का जो लीडर होती है ना, उनके अंदर असल पिंप वो होती है, मैं बता रहा हूं आपको क्यों, और इतनी छुपी हुई होती है, उसके ताल्लुकात होते हैं इधर उधर, क्योंकि अमीर बनती है ना वो, उसके साथ ऐसी सेटिंग करती है कि उसका घर वाला भी नहीं पहचान सकता। मैं आपको खुला बता रहा हूँ, ये जो है लजना के जो औरतें हैं, ओहो, इनके अंदर तो बस ऐसी घूर के रखती हैं कि जो भी काम करवाना हो, वीजे की बात आप कर रहे हैं ना, स्पॉन्सरशिप ऐसा होती है, स्पॉन्सर लेटर्स, स्पॉन्सरशिप, और फिर कनेक्शन वहां के यूनिवर्सिटी से, वहां के जो है ना मददगार, पैसों की मदद करना, टिकट